नमस्कार। जाखल नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से एक युवा, पढ़ी लिखी और जुझारू समाज सेविका किरण बाला जो है अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और लगातार वार्ड से वोट की अपील कर रही हैं। उनका क्या कुछ वार्ड वासियों से कहना है, उसी को लेकर आज हमारे साथ हैं किरण बाला जो कि वार्ड नंबर 9 से हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप वार्ड नंबर अब 9 में उतर चुकी हैं। लोगों से किस प्रकार का समर्थन की अपील कर रही हैं और क्या क्या आप मुद्दे लेकर चल रही हैं? पहले तो मेरा आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार और मेरे सारे वार्ड वासियों को भी नमस्कार, जो उन्होंने इतना मेरे पे भरोसा जिताया। नगर जो मेरे को इसका कुछ नहीं पता था, आज उन्होंने अपना ही मेरे को अपने सिर पे बिठाया, भी ताज बनाया है, तो मैं ये ताज भी उनके ही सिर पे रखती हूँ। ये मेरा नहीं है, ये उनका ही ताज है। अगर कल को हम जीतते हैं तो ये ताज उनके ही सिर पे जाएगा, मेरे सिर पे नहीं। मैं उनके लिए हमेशा आगे बढ़ के काम करूंगी। जैसी उनके अपनी गलियों की समस्या है जी। सारी गली में सीवरेज है, वो सारे बिखरे, जैसे पानी निकलता है गंदा, बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, वो बच्चों को फिर बीमारियां भी लगती हैं। क्योंकि आजकल जब हम अपने बच्चों का ही नहीं केयर कर सकते तो फिर आने वाली युवा को कहाँ से रखेंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप एक बार मेरे को जिताएं और फिर उसके बाद आप सारे मिलके अपना काम करेंगे। आपको और क्या क्या लगता है कि आपके वार्ड में जो समस्याएं हैं, जैसे नशाखोरी की बात करें या फिर चोरियों की बात करें या फिर सीवरेज की बात करें, तो क्या क्या और समस्याएं हैं जो लोगों ने आपके बताई हैं और कैसे आप उसका हल करने का प्रयास कर रही हैं? पहले बात तो ये है कि सभी को पता है कि मेरे ससुर जी भी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जहाँ पे नशे की बात हो, चाहे लोग सब भलाई की बात हो, उनमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसके तो फिर जब वो इतना कर सकते हैं तो फिर उनकी बेटी कैसे पीछे रह सकती है। तो उनका सहयोग है और मैं भी इसी नक्शे कदम पे चलूंगी कि नशों को भी मुक्त कराएं। जो युवा नशे की तरफ जा रही है उनको समझाएंगे कि आज जीवन है तो सब कुछ है, अगर जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। कल आने वाले अपने बच्चे क्या सीखेंगे अपने से। उसके गलियां, नालियां, सड़कें, सीवरेज क्या हालात हैं, उसमें आप किस तरह का कुछ अधिकारियों से क्या आप बात करने में सक्षम है? हाँ जी, मैं अधिकारियों से अपनी जो भी समस्या है, जैसे सीवरेज की, गलियों की और जो हमारी धर्मशाला है, उसके लिए अधिकारियों से डट के मुकाबला कर सकती हूँ, उनसे बात रख सकती हूँ। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और हिम्मत भी रखती हूँ, क्योंकि हमें बाबा साहब ने ये समझाया है कि अपने लिए हमेशा लड़के खड़े हो। क्योंकि ये नहीं भी अपने कोई हम पे कुछ क्या भी, हम सबके लिए बात कर सकते हैं, अपने लिए भी रख सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना भी है। बच्चों, बाबा साहब ने भी यही सिखाया है कि शिक्षित होना जरूरी है। अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। शिक्षित के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज मैं यही कह रही हूँ कि मेरी पढ़ाई का आप लोगों के लिए, मैं इसी के लिए फ़ायदा चखना चाहती हूँ कि मैं पढ़ी हूँ तो आप लोगों का कुछ भला हो सके। तो मैं गलियों को, सीवरेज को और जो अपनी धर्मशाला है उसके जो भी अपनी धर्मशाला में जो काम नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, हमने हर इंसान को बोला अभी हमारे धर्मशाला का काम कीजिए, गलियों का कीजिए, सीवरेज का कीजिए, कोई नहीं सुनाई कर रहा था। इस करके हमने ये कदम खुद चकना पड़ेगा जी। तो और आप क्या लगता है जो मुकाबला है दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले, आप में क्या खासियत है जो आप वार्ड वासियों को बता रही हैं? सर, पहली बात तो ये महिलाओं की सीट है। तो अगर आज हम खुल के बात करेंगे तभी हम कल को अफसरों के सामने भी बात रख सकते हैं। तो आज खुद ही महिलाएं हम आगे बढ़ चढ़ के आपके सामने ही नहीं बोल पाएंगे तो अफसरों के आगे क्या बोलेंगे। हाँ, तो बड़ी बात है कि जो महिला सीट है तो महिला को ही आगे आना चाहिए। महिला को ही आगे आना चाहिए। क्योंकि आज मैं अपने पति देव जी को साथ लेके चल सकती हूँ तो कल को फिर मैं उनको बार बार आवाज दूंगी कि जी आइए, आप ये कीजिए। नहीं, उनको भी अपना काम करना है तो फिर मुझे भी अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। ये सीट महिलाओं की है तो फिर महिलाओं को ही बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। जी जी। और आप अपने वार्ड वासियों से किस तरह की अपील करेंगे और क्या कुछ उनसे सहयोग करना चाहेंगे? मैं सभी अपने वार्ड वासियों से कहना चाहती हूँ कि मेरे को एक एक अपना कीमती वोट दे के जिताएं, ताकि हम सारे रल मिलके अपने नगर का सुधार कर सकें। जो हमारा गांव पिछड़ा हुआ है उसको हम बढ़ा चढ़ा के आगे लेके आ सके। देखिए, जिधर भी जाइए आप, सबको वापस साफ सुथरा माहौल मिलता है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। सड़कें हैं वो भी टूटी हुई हैं,
सीवरेज है उनमें से गंदा पानी निकल रहा है, पास में बच्चे बैठे हुए हैं। क्या फायदा इसका? आने वाली जनरेशन तो पहले ही बीमार पड़ रही है, फिर आगे अपने बच्चे का क्या हाल होगा ये आप देखिए। उसके बाद फिर अपने घर के पास थोड़ा सा पीछे जैसे वो गंदा पानी है, बहुत ज़्यादा हरदम भरा रहता है, उससे भी काफ़ी बीमारियां आती है। तो उसका भी हम मुद्दा उठाएंगे कि इसको भी सरकार जल्द से जल्द भी खत्म करे। एक बात और आ रही है देखने में कि जो कि बिरादरी होती है, बिरादरी एक तरफ हो जाती है। ऐसे वोट में आप ऐसे बिरादरी के जो वोट है उस वोट बैंक को पाने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप बरादरी को मत देखिए, आप ये देखिए कि जो आज लड़ सकती है तो वो कल आपके लिए खड़ी नहीं होगी। क्या वो अफसरों के साथ जाके बातें नहीं करेगी? जो आज आपके लिए आज मीडिया के सामने बोल सकती है तो वो अफसरों से बोलने से झिझकाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बढ़ चढ़ के उनके सामने डट के कह सकती हूँ भी हमारा ये काम है तो क्यों नहीं हुआ? क्या जब हमारे ये आ चुका है, अभी हमारा ये काम होना चाहिए तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके दीजिए, क्योंकि जनता भी सबको उठाती है। सरकार से भी मैं सीधी बात कर सकती हूँ भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 9 से किरण बाला, जिसकी काबिलियत की बात करें तो वो एक ग्रेजुएट हैं और एक पढ़ी लिखी और समझदार होने के नाते अपने वार्ड का पूर्ण तौर पर निष्पक्ष भाव से एक सेवा भाव के तहत विकास कार्य करवाने का भाव रखती हैं। फिलहाल उनकी वार्ड वासियों से यही अपील है कि वह अपना वोट जो है सोच समझ कर दें। और ऐसे में अब किरण बाला को अपने वार्ड वासियों का कितना प्यार और समर्थन मिल पाता है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन किरण बाला जिस प्रकार से इस चुनाव मैदान में आगे बढ़ रही हैं उससे उनके पूरे हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तमाम खास कवरेज और जानकारी के लिए जुड़े रहिए ऑन द स्पॉट न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।